सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने महायज्ञ का पुरस्कार कहानी पढ़ी थी, तो आज हम पुनरावृत्ति के रूप में महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अवतरण है, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, भर पेट भोजन खाता। इस अवतरण पर आधारित प्रश्न है, उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पात्र का परिचय दीजिए। अब यहाँ पर उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर है, उनके सर्वनाम का प्रयोग सेठ के लिए किया गया है, जो कि महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सेठ एक धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति थे। अब उनका परिचय देंगे हम, तो कैसे उनके परिचय में क्या आएगा? सेठ एक धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके द्वारे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, दान में बहुत सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया था। वे विनम्र दयालु स्वभाव के थे। जो भी उनके द्वार पर आता भरपेट भोजन पाता। अब अगला प्रश्न है इसी पर ही आधारित, सेठानी की सलाह सुनकर सेठ ने क्या किया? सेठानी की सलाह सुनकर सेठ ने क्या किया? सेठानी की सलाह सुनकर क्या, शुरू में तो जब सेठानी ने उसको सेठ को यज्ञ बेचने की सलाह दी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना। लेकिन अपनी आर्थिक तंगी का विचार करके उन्होंने अपना एक यज्ञ बेचने का फैसला किया। ये इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ये बीच में से दो प्रश्न छूट गए थे, पहले इन पर चर्चा कर लेते। अकस्मात क्या हुआ? अकस्मात क्या हुआ? अकस्मात मीन्स अचानक। अचानक क्या हुआ? अचानक जो है सेठ जी का भाग्य पलट गया। उन्हें जो है निर्धनता का मुख देखना पड़ा और संगी साथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ और सेठानी भूखे मरने लगे। अब यहाँ अकस्मात क्या हुआ? अकस्मात उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी और क्यों? सेठानी ने सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ रहा था और उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इस अवतरण पर आधारित प्रश्न पूर्ण हुए। अब अगला हमारा अवतरण है, यह देख ये तब आता है जब उन्होंने भूखे कुत्ते को देखा। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता। पूरी पंक्ति ये है। प्रश्न है हमारा, सेठ ने क्या देखा जिससे कि उनका हृदय करुणा से भर आया? इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ ने कुंदनपुर जाते हुए देखा। जब उन्होंने वृक्षों का कुंज और कुआं देखा तो उन्होंने विश्राम करने की सोची, और जब वह हाथ पैर धोकर भोजन करने वाले थे तो उन्होंने देखा कि कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता भूख से बेहाल होकर झटपटा रहा है। उसका पेट जो है कमर से लगा हुआ है। उस कुत्ते की ऐसी दुर्दशा देखकर सेठ को उस पर दया आ गई और उनका मन करुणा से भर आया। अगला प्रश्न है, सेठ ने उस कुत्ते की मदद किस प्रकार की? इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ ने अपनी उन चारों रोटियों में से, अब जब कुंदनपुर वो जा रहे थे तो सेठानी ने क्या किया था? 4 मोटी मोटी रोटियां रास्ते के लिए बांध कर दे दी थी। धूप अधिक हो गई तो उन्होंने वृक्षों का कुंज देखा और
कुआं देखा तो उन्होंने विश्राम करने की सोची। तो वो खाना खाने ही वाले थे तो उन्होंने देखा पास में पड़ा हुआ एक कुत्ता झटपटा रहा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर तभी आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। वह मुंह उठाकर फिर सेठ की ओर देखने लगा, है ना। सेठ ने एक और रोटी उसे खिला दी जिससे कि वह चलने फिरने लायक हो सके। 2 रोटी खाकर जब वह सेठ के समीप खिसकता हुआ आ पहुंचा तो उन्होंने सोचकर उसे एक और रोटी और खिला दी कि अच्छी तरह से चलने फिरने लायक हो जाएगा। इस तरह सेठ ने उसे अपनी 4 रोटियां खिला दी और स्वयं 1 लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम करके रास्ते की ओर चल दिए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से सेठ के विषय में और उनके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? वही आएगा, दयालु प्रवृत्ति के थे, है ना, परोपकारी थे, सहनशील थे, धैर्यवान थे। खुद भूखे रहकर उन्होंने मरणासन कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी। इससे पता चलता है कि वह बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। अगला हमारा अवतरण है, धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में बताइए। तो आप बता दोगे, धन्ना सेठ की पत्नी एक धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनके विषय में कहा जाता था कि उनको दैवी शक्ति प्राप्त है ना, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं, है ना। सेठ और कुत्ते वाली घटना को भी उन्होंने इसी शक्ति के माध्यम से जान लिया था। अगला प्रश्न है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? महायज्ञ से क्या तात्पर्य है? आप ही की पुस्तक में कहा गया था, जो है धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही महायज्ञ होता है या सच्चा यज्ञ होता है। और ऐसा ही यज्ञ किसने किया था? धनी सेठ ने किया था। उन्होंने स्वयं भूखे रहकर निस्वार्थ भाव से मरणासन कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी थी। अगला प्रश्न है, सेठ जी कुंदनपुर क्यों जा रहे थे? सेठ जी कुंदनपुर क्यों जा रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर है कि कभी सेठ जी बहुत धनी व्यक्ति होते थे, नामी व्यक्ति थे, है ना, परोपकारी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ना जाने कितना यज्ञ, उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक उन्हें गरीबी का मुख देखना पड़ा और उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई। इसलिए उनकी पत्नी ने सलाह दी थी कि क्यों ना हम अपना एक यज्ञ बेच दें। तो वह अपना एक यज्ञ बेचने के लिए धन्ना सेठ के यहाँ जा रहे थे कुंदनपुर, क्योंकि उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी, उसमें मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि यज्ञ के फलों का क्रय विक्रय हुआ करता था, है ना। यज्ञ के फल का खरीदना बेचना, जैसा भी यज्ञ होता था, छोटा या बड़ा, उसी के अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। तो यहाँ पर सेठ जी कुंदनपुर अपना एक यज्ञ का फल बेचने के लिए जा रहे थे। अगला, धन्ना सेठ की पत्नी के मुंह से महायज्ञ की बात सुन। अब अगला अवतरण है हमारा, प्रश्न है, धन्ना सेठ की पत्नी के मुंह से महायज्ञ की बात सुनकर सेठ को कैसा महसूस हुआ?
जब धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को कहा कि हम यज्ञ खरीदने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो ही यज्ञ खरीदेंगे जो आज आपने महायज्ञ किया है, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि गरीबी के कारण काफ़ी समय से उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया था और सेठानी महायज्ञ की बात कर रही थी। जब छोटा मोटा यज्ञ करने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी, तो महायज्ञ तो बहुत दूर की बात थी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद सेठानी को उनका यज्ञ नहीं खरीदना और उनका वह मजाक उड़ा रही हैं। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा आपको उत्तर। अगला प्रश्न है, सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठाया है। ये कहानी के लास्ट में जब सेठ कुंदनपुर से वापस लौटे थे तो उन्होंने अपनी आद्योपांत कथा सेठानी को सुनाई थी। तो तभी शाम को जब सेठानी दलान में दिया जलाने के लिए गई थी तो तब ये अवतरण आया था। अगला प्रश्न है इसका, सेठानी ने कब कहाँ क्या देखा। सेठानी ने कब कहाँ, कब जब शाम हो गई थी वह दिया जलाने के लिए दलान में गई तो क्या हुआ, किसी चीज़ से उनकी ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर देखा, दिया जला कर देखा तो नीचे नज़र डाली तो दहलीज के सहारे एक पत्थर जो है ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच लोहे के का कुंदा लगा हुआ है। उसी से उन्होंने क्या वो ठोकर खाई थी, क्योंकि शाम तक तो वहाँ पर कोई भी पत्थर उठा हुआ नहीं था। अकस्मात वह कैसे उठ गया, सेठानी यह देखकर भौचक्की रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर कोई चीज़ हमारे सामने ना हो और अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ आ जाए तो क्या होगा, हमें हैरानी हो जाती है। तो वो उसको देखकर हैरान हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यानपूर्वक देखने पर सेठ और सेठानी ने क्या देखा और क्या पाया। ध्यानपूर्वक देखने पर सेठ और सेठानी को पता चला वह पत्थर तो किसी चीज़ का ढकना है। जब सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर ऊपर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दिखाई देने लगी। तो और क्या पाया, बड़ी सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लेकर जब नीचे उतरे तो कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही तेज प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा उनके सामने एक विशाल तय खाना था जो हीरे जवाहरातों से चमक रहा था। उन्होंने क्या देखा, यही देखा, हीरे जवाहरात उस तय खाने में देखे। अगला प्रश्न है, इस दृश्य को देखकर उन दोनों की मनोदशा कैसी हो गई और उन्हें क्या सुनाई दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनकी दशा बड़ी ही विचित्र हो गई, है ना। ईश्वर की इस माया का रहस्य उनकी समझ में, ईश्वर की इस माया का रहस्य उनकी समझ से बाहर था, या उन ईश्वर की इस माया को वो नहीं समझ पा रहे थे। दोनों चकित और मौन खड़े रह गए। उन्होंने सहसा उन्हें जो है अपनी आंखों पर एक तरीके से कह सकते हैं विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उन्हें एक अदृश्य और स्पष्ट वाणी सुनाई दी। क्या थी वो, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर तुमने मरणासन कुत्ते को जो प्रसन्नचित होकर 4 रोटियां खिलाई हैं, यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से जो है कर्म करना चाहिए। अपने धर्म के विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि जीवों पर दया करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है ना। तो हमें प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक प्राणी की सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है।
स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना ही मानव धर्म है। जो हम दिखावे के लिए कार्य करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह कहानी हमें धर्मपरायण और परोपकारी बनने की सीख देती है। कुछ प्रश्न और मैं आपको भेजूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने रजिस्टर में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना अच्छे तरीके से पाठ आया है। धन्यवाद।